नमस्कार, मैं सैयद अख्तर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारी शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक और अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के कक्षा 3 की हिंदी भाषा की पुस्तक कलरव के पाठ 4 तालाब में चांद के एक नवाचार अभिनव शिक्षण तकनीक की गतिविधि प्रश्न बैंक का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के उपरांत इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य लागू करेंगे। इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचार गतिविधियों द्वारा पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे प्रश्न बैंक से समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले पाठ का सार समझते हैं। प्रस्तुत पाठ तालाब में चांद बंदरों की मूर्खतापूर्ण शरारत पर आधारित है, जिसमें वह पानी में परछाई के रूप में दिखाई पड़ने वाले चांद को पकड़ने के लिए एक दूसरे का हाथ पकड़कर पेड़ से लटक जाते हैं। इस पाठ में बंदरों के स्वभाव का वर्णन किया गया है। आइए नवाचार की नवीनता समझते हैं। इस नवाचार की नवीनता यह है कि कक्षा में छात्र स्वयं ही अपने सहपाठियों के साथ मिलकर पाठ के कॉन्सेप्ट पर आधारित अलग अलग तरह के प्रश्नों का निर्माण करते हैं, जिससे कि उनकी मौलिकता का पता चलता है। इस नवाचार के क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत पुनः अध्ययन की संकल्पना की सहायता से कविता वाचन, कहानी वर्णन, संज्ञा, प्रश्न बनाना, विशेषण, वचन व शब्दावली से प्रश्न बनाते हुए पाठ की समझ को विकसित करते हैं। क्रियान्वयन अवधि के अंतर्गत देखा जाए तो इस नवाचार को लागू करने में 20 मिनट का समय लगता है। साथ ही प्रश्न बैंक तैयार करने के लिए शिक्षक कुछ निर्देशों का पालन भी करते हैं। जैसे शिक्षक सबसे पहले छात्रों को 7 समूह में बांट देते हैं। हर एक समूह से एक प्रतिनिधि होना चाहिए। प्रतिनिधि सभी प्रश्नों को संकलित करके एक प्रश्न बैंक तैयार करते हैं। हर प्रश्न बैंक की उत्तर कुंजी पहले से बना ली जाती है। समूह चाहे तो आपस में प्रश्न बैंक की अदला बदली भी कर सकते हैं। साथ ही समूह अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और विस्तृत उत्तरीय प्रकार के प्रश्नों को तैयार करते हैं। इस प्रकार सभी समूह की सहायता से एक प्रश्न बैंक तैयार किया जाता है। अंत में कक्षा में प्रश्नों के उत्तर भी बताए जाते हैं, जिन्हें छात्र अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेते हैं। पुनः अध्ययन अथवा नवाचार के क्रियान्वयन के अंतर्गत जो प्रश्न छात्रों द्वारा तैयार किए जाते हैं, उनकी सहायता से कविता वाचन, भावार्थ, समानार्थी शब्द, सृजनात्मक व प्रश्न बनाना, विशेषण, वचन, शब्दावली आदि से पाठ को की जानकारी देकर उसे दोहराया जाता है। तो आइए इस एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे बंदर ने तालाब में चमकता हुआ क्या देखा? चांद। बंदर ने चांद को पकड़ने के लिए क्या बनाई? योजना। चांद संज्ञा शब्द है या विशेषण? संज्ञा। बंदर शब्द का बहुवचन क्या होगा? बंदरों। चमकता शब्द संज्ञा है या विशेषण? विशेषण। योजना शब्द का अर्थ होता है क्या? तरकीब। बंदरों के लटकने से क्या टूटी? डाली। बंदरों को चांद को क्या करने की सूझी? पकड़ने की। इस प्रकार छात्र विभिन्न प्रकार के प्रश्न तैयार करते हैं। यहाँ ये बात ध्यान रखने की होती है कि प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में ही हो तो अच्छे हैं। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में देखा जाए तो प्रश्न बैंक नवाचार गतिविधि से प्रश्नों के अनेक प्रतिफल प्राप्त होते हैं। जैसे प्रश्न बैंक बनाते हुए छात्र जो संवाद करते हैं, उससे उनकी भाषा स्कूली भाषा के बीच एक सेतु का निर्माण होता है। अपने आसपास घटित होने वाली घटनाओं को अपने अनुभवों द्वारा अभिव्यक्त करते हैं, जिसके लिए लिखित और मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं। प्रश्न बैंक बनाते समय जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछना, निजी अनुभवों को साझा करना, अपने तर्क देने की क्षमता को छात्र विकसित करते हैं। कही जा रही बात, कहानी, कविता आदि को कहने की समझ विकसित करते हैं। इस नवाचार में पीआरटी अनुपात का तो ध्यान रखा ही गया है, साथ ही साथ एनसीआर 2005 के उद्देश्यों का भी ध्यान रखा गया है। साथ ही पाठ तालाब में चांद को शिक्षक एक निर्धारित माह में पढ़ाते हैं। इस प्रकार इस नवाचार से छात्रों में जीवन कौशल मूल्य के साथ साथ गहन सोच, आत्मनिर्भरता, आत्म जागरूकता, सृजनात्मकता के साथ साथ पारस्परिक संबंधों का भी विकास होता है। इस नवाचार से छात्र अभिनव शिक्षा तकनीक को समझते हैं। अतः कहा जा सकता है कि यह नवाचार एक अभिनव नवाचार है।
यह नवाचार आपको कैसा लगा? हम ऐसे कई दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करना ना भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।